स्नान करने की बात, तो जैन धर्म ये कहता है, बल्कि श्री कृष्ण जी भी यही कहा है, ज्ञान रूपी नदी में स्नान करना सीखें। जब हम ज्ञान रूपी नदी में स्नान करते हैं तो वहाँ हमारी आत्मा की मलिनता धुलती है, आत्मा की कटुता जो है वह कम होती है, आत्मा पवित्र होती है। उस नदी रूपी संगम में स्नान करने की बात जैन धर्म करता है, अर्थात दर्शन, ज्ञान और चरित्र की त्रिवेणी में स्नान करने की बात जैन धर्म करता है। भारतीय संस्कृति में विसिद्धांत को समझाने के लिए कुछ उपमाएं दी जाती हैं, तो कहा तो यही जाएगा जैसे स्नान करने से शरीर की गंदगी धुल जाती है, तो वैसे ही आत्मा का स्नान करना। पर लोगों ने इस नदी स्नान को ही सब कुछ मान लिया। महाभारत का एक प्रसंग आता है, जब महाभारत के युद्ध के पश्चात पांचों पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकले, वे अपने साथ श्री कृष्ण जी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, आप मेरे प्रतिनिधि को लेकर के चले जाओ। एक कड़वी तुम्बी उन्होंने दे दी। जहाँ जहाँ पांचों पांडव जाते थे वो एक बार नदी में स्नान करते थे, श्री कृष्ण जी के प्रतिनिधि को 5-5 बार स्नान कराते थे। चारों धाम की जब यात्रा हो गई, लौट करके आए, तो उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। श्री कृष्ण जी पूछते यात्रा हो गई? बोले हाँ यात्रा हो गई। मेरे प्रतिनिधि को स्नान कराया कि नहीं? बोले बहुत अच्छे से, बार बार कराया। सब प्रेम भेंट करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं आज का भोजन हमारे यहाँ है, और उसी कड़वी तुम्बी की खीर बना करके खिलाई जाती है, लेकिन सभी लोग खा ही नहीं पाते, निकाल देते हैं कि कड़वी थी। श्री कृष्ण जी पूछते हैं आपने इस खीर का अपमान कर दिया, मैंने इतने भावों से बनवाई थी। तो कहते हैं कड़वी ये खाई नहीं जा रही। बोले आपने तो इस कड़वी तुम्बी को हर नदी में स्नान कराया, अब तो यह पवित्र हो जाना चाहिए था, मीठी हो जाना चाहिए था। फिर वो समझाते हैं स्नान जो है अंदर का होना चाहिए, और अंदर के स्नान के लिए वो प्रतीक है कि नदी के संगम का स्नान होता है। इस अपेक्षा से भारतीय संस्कृति में हर सिद्धांत को समझाने के लिए कोई माध्यम का उपयोग किया जाता है। हाँ, भारतीय संस्कृति में आस्था बहुत बड़ी है, और उसी आस्था का प्रतीक है कुंभ मेले में वे लोग आते हैं, बहुत सारे हजारों साधु आते हैं, श्रावक आते हैं। ठीक है, कम से कम वो व्यसनों से तो उस समय बचे रहते, पापों से तो बचे रहते हैं। इसी माध्यम से वो धर्म से जुड़ते हैं। ये अच्छा प्रयास है।